अब इसे कैसे विश्लेषण करेंगे सज्जन जी आप? देखिए, इसमें तीन चीजें, एक तो निरंतरता है जो अजीत जी ने बनाया टेम्पलेट, तीन चीजें स्पष्ट है। उत्तर बंगाल को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी अभी दिख रही है कि इस बार बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। उसमें खासकर कमजोर वर्ग की महिला जो कलिता माझी हैं, वो तो डोमेस्टिक हेल्प के तरह पे उनका पास्ट रहा है। उसके अलावे आदिवासियों की भी आप देखें उसमें ठीक ठाक दिख रही हैं। और दलित समुदाय में जो मतुआ है उसके अलावे भी राजवंशी हो गए, बागदी हो गए, बैरवी हो गए, दक्षिण 24 परगना से भी दिया जा रहा है। तो एक ये है कि जो एक हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है तो उसमें जो पायदान पे जो लोग हैं, जो दलित समाज से, आदिवासी समाज से जो हाशिए पे हैं, उनको ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है और उत्तरी बंगाल के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ ओंकार भी जुड़े हैं। ओंकार, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस मैं देवेंद्र आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो हमने चेहरे देखे हैं उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज बहुत अहम है, जैसे कि फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, जिसको लेके बहुत सारी चर्चाएं भी होती है। एजुकेशन में तो इतना ज़्यादा आपने देखा घोटाले सामने आए, जो टीचर्स को लेके, उनके अपॉइंटमेंट को लेके भी घोटाला था। तो इनमें से कौन से चेहरे हैं जिनको अहम मंत्रालय दिया जा सकता है? देखिए, इसमें मंत्रिमंडल में जो बड़े नाम आप देख रहे हैं, लगभग ये तय मानिए कि पोर्टफोलियो के हिसाब से जो बड़े पोर्टफोलियो हैं उन बड़े नामों को, मतलब कोशिश ये की जाएगी कि जहां परफॉर्मेंस वाला मसला है वहां पर, जैसे स्वप्न दास गुप्ता जैसे अगर चेहरे की बात कर लें तो फाइनेंस, इंडस्ट्री, एजुकेशन या पॉलिसी मेकिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए उनका नाम बहुत मुफीद माना जाएगा। तापस राय की बात कर लें तो शहरी विकास मंत्रालय हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, इस तरह की चीज़ों के लिए उनका नाम बहुत बेहतर माना जाएगा, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के तहत जिन नामों को शामिल किया गया, चाहे वो राज्य मंत्री के तौर पे हों, तो उन नामों को आप देखेंगे कि ज़्यादा टोकनिज्म वाली मिनिस्ट्री जो होती है, अपेक्षाकृत कम महत्व वाला, पहले उनको सीधे सीधे ग्रूम किया जाएगा। लेकिन वैसे चेहरों को रखना इस लिहाज से ज़रूरी था कि पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी था कि आप हर कास्ट को प्रतिनिधित्व दें, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दें। तो उस लिहाज से आपको मिनिस्ट्री में भी वो फर्क नज़र आएगा। जो परफॉर्मेंस वाली मिनिस्ट्री जिन पर ज़्यादा दबाव होता है वो बड़े चेहरे ही उसे संभालेंगे। बिल्कुल। तो ओंकार, आपके पास ये हमारे ओंकार, जो अभी पूरी लिस्ट आई है आपके पास तो लगभग आई गई होगी, तो जो संभावित, चलिए हम जाएंगे एक बार फिर से ओंकार के पास, लेकिन अजीत जी, जो हमने अभी तस्वीर देखी है, एक जो बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे कि जो ऐसे बड़े चेहरों को रखा गया है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि परफॉर्म करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है नई सरकार को। जो अपेक्षाएं थी टीएमसी से वो 15 साल में पूरी नहीं हुई थी। देखिए, हमको लगता है एक तो इसमें पहले जो फॉर्मेशन की बात हम लोग जो करें, जो स्वरूप हम लोग को दिख रहा है, इसमें प्रतीकात्मकता को थोड़ा कम रखा गया है। अगर प्रतीकात्मकता की बात होती तो रत्ना देवनाथ भी शपथ लेती, उनको शपथ नहीं कराई गई है, जबकि ये चर्चा थी कि आरजी कर की पीड़िता की मां को जब जिताया गया पानीहाटा से, वो जीती तो माना जा रहा था कि मंत्री बनेंगी, लेकिन चूंकि उनको अभी नहीं, उनकी शपथ नहीं हुई। हालांकि अभी 3 पद खाली हैं, बाद में जब भी भरा जाएगा। उसी तरह से प्रतीकात्मकता की बात करें तो एक और चेहरा हमको उसमें लग रहा था कि फालता से जो जीतेगा और वो बड़ी कठिन मुश्किल लड़ाई से होगा, प्रतीकात्मक तो नहीं बनाया गया। तो प्रतीकात्मकता को नहीं रखा गया है। प्योर पॉलिटिकल रीजन से, क्षेत्र को हिसाब में ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री चुने गए हैं। और वो जो हमने पहले भी, अभी आप इस प्रोग्राम में कह ही रहे थे हम 10 बजे से, कि जो 5 लोग पहले मंत्री बनाए गए थे और जो फॉर्मेशन था मुख्यमंत्री के सहित जो 6 लोग थे कि ओबीसी होगा, दलित होंगे। उस समय 2 दलित रखे गए थे, एक नॉर्थ बंगाल से और एक साउथ बंगाल से। अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व दलित, आदिवासी, पिछड़ा, खुदीराम टुडू को बनाया गया था। तो उसी को विस्तार कर दिया गया। उसी अनुपात में आदिवासी चेहरे हैं, उसी अनुपात में दलित चेहरे हैं, उसी अनुपात में फॉरवर्ड चेहरे हैं। आप देखिए, फॉरवर्ड चेहरे भी पर्याप्त संख्या में रखे गए हैं, क्योंकि भद्रलोक की राजनीति का भी ध्यान रखना है। बंगाल से उमेश राय भी रखे गए हैं, पूर्णिमा चक्रवर्ती भी रखी गई हैं, मौमिता विश्वास मिश्रा भी रखी गई हैं। तो इस तरह के चेहरे भी रखे गए हैं जो तो एक बैलेंस्ड मिनिस्ट्री दिख रही है। और जो जैसा अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनकी योग्यता, उनके अनुभव के हिसाब से उनको विभाग दिए जाएंगे, तो उनके उसके आगे उस आधार पर आकलन होगा कि आपने कहा कि प्रतीकात्मक चेहरे नहीं रखे गए, यानी कि जो सरकार का जो काम है, फोकस है, वो परफॉर्मेंस पर रहने वाला है, जो देवेंद्र ने हमें अभी बताया था। प्राची, बिल्कुल। देखिए, जिम्मेदारी बहुत है, चुनौतियां भी बहुत है बंगाल में बीजेपी सरकार के लिए। एक्शन में तो है बीजेपी की सरकार और बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल में सत्ता संभालने के 22 दिन बाद थोड़ी ही देर में शुवेंदु कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो गया है। थोड़ी देर पहले 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। वहीं टीएमसी
से अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले के खिलाफ आज टीएमसी सड़कों पर उतरने वाली है। टीएमसी ने पंचायत और ब्लॉक लेवल से लेकर नगर निगम स्तर तक पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन और मार्च निकालने का ऐलान किया है। टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन लोगों के हमलों में घायल अभिषेक बैनर्जी को आज सीआईडी के सवालों का सामना करना होगा। सीआईडी ने फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक को समन भेजा है और उन्हें दोपहर 12 बजे अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। वहीं शुवेंदु सरकार के आदेश पर आज बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन भी होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज एक्शन का दिन है पश्चिम बंगाल में। और टीएमसी का आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन होने जा रहा है। तो अभिषेक कल्याण बैनर्जी पर हमले का विरोध भी किया जाएगा। तो पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके हर जगह पे आज ये तय किया गया है कि प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन ये बताया जाएगा कि जो टीएमसी के जो नेता हैं, जो जैसे कि तमाम जो ब्लॉक लेवल के नेता हो या फिर जो छोटे नेता रहे, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और खास तौर पे जिस तरह से सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस वक्त टीएमसी आगे लाना चाहती है। आप कह सकते हैं कि शायद एक कोशिश हो रही है जो चित परिचित राजनीति है किसकी, ममता बनर्जी की। क्योंकि पहले भी देखा गया जब विपक्ष में थी तो इसी तरह से मुद्दों को लेकर सड़कों पर जाती थी। अब तो खुद वो फिर से एक बार फिर से विपक्ष में आ गई है और विपक्ष में आने के बाद अब उन्होंने तय किया है कि अगर फिर से अपने कैडर को मोटिवेट करना है तो उनको सड़कों पे लाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभिषेक बैनर्जी का जो पूरा मुद्दा है इसको इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बैनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी, ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहां पर मीटिंग होंगे।